नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। 2024 में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए महागठबंधन अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटा हुआ है। विपक्षी एकता को मजबूत करने की मुहिम में सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को तैयार कर रहे हैं। अभी तक INDIA की 2 बैठक हो चुकी है, लेकिन INDIA का संयोजक कौन होगा, इस पर फैसला नहीं हो सका है। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होने वाली है। सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं, जहां गठबंधन के संयोजक के नाम पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने साफ कर दिया है कि विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA का कन्वेनर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं, बल्कि कोई और भी हो सकता है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या INDIA के कई संयोजक में से एक संयोजक नीतीश कुमार बनेंगे। स्टेट कन्वेनर भी ग्रुप बना करके, ताकि सहूलियत हो लोगों को। वैसे तो लालू प्रसाद लंबे समय बाद गोपालगंज स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे और ससुराल भी, पर लालू जहां भी जाते हैं मानो सियासत उनका पीछा नहीं छोड़ती। यूं कहें कि लालू भी सियासत को कहां छोड़ने वाले हैं। दरअसल अपने गांव से ही न्यूज 18 से बातचीत में लालू ने जो देश की सियासी दांवपेच की प्लानिंग बताई, उसने राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं को भी तेज कर दिया। न्यूज 18 संवाददाता के साथ बातचीत में लालू ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, पर 2 मुद्दे बेहद अहम रहे। पहला नीतीश से जुड़े सवाल का जवाब और दूसरा अपने बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़ा जवाब। विरोधी गठबंधन इंडिया के कन्वेनर को लेकर लालू ने क्या कहा, गौर से सुनिएगा। कन्वेनर का मतलब सबका मन सहमति से ही कुछ भी होगा, उससे इसमें कोई झंझट फटफट नहीं है। कुछ स्टेट वाइज स्टेट कन्वेनर भी ग्रुप बना करके, ताकि सहूलियत हो लोगों को। एक्स बना, कोई भी एक्स बना, तो वो 4 राज उनके लिए में दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर सब सॉर्ट आउट करके देखिए। नीतीश कुमार का नाम लेकर जब न्यूज 18 रिपोर्टर ने लालू से सवाल पूछा तो जवाब क्या था, आपने सुन ही लिया। वैसे तेजस्वी को सीएम बनाने को लेकर नीतीश कुमार से कभी कोई डील हुई थी? इस सीधे से सवाल पर लालू क्या कहते हैं, वो भी सुनिए। जो नया गठबंधन बना था उसमें डील हुई थी क्या, कि जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो पद है वो तेजस्वी को मिलेगा, ऐसा कुछ डील हुआ था क्या? नहीं, इस तरह का कोई मीटिंग में इस तरह की कोई चर्चा नहीं हम हो रहा था। वो यही बता रहे हैं कि इकट्ठा हम लोग को, सब लोग को होना है, एकदम इंटैक्ट रहना है। न्यूज 18 पर लालू की बड़ी बातें ये हुई कि मिल बैठकर कन्वेनर चुना जाएगा। 3 से 4 राज्यों के लिए भी एक कन्वेनर होगा। तेजस्वी को सीएम बनाने पर नीतीश से कोई डील नहीं हुई। नीतीश से हमारा कोई विवाद नहीं है, मोदी हटाओ देश बचाओ हमारा लक्ष्य है, और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना हुआ देखना चाहते हैं। वैसे लालू ने तो अपनी बात जाहिर कर दी। अब इस बयान पर सियासत गरमाना तय है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। तीसरी बैठक इसी महीने के आखिर में मुंबई में तय है। संयोजक कौन बनेगा, इस पर अब तक सहमति नहीं बनी है, और इसी को लेकर लालू ने न्यूज 18 पर 2 टूक कह दिया है कि विपक्ष का मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। वहीं लालू प्रसाद के इंडिया गठबंधन के संयोजक पर दिए गए बयान पर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। नेतृत्व का यह विषय महत्वपूर्ण विषय है कि उन्होंने बार बार इसको रेखांकित किया कि इंडिया जो गठबंधन है उससे भाजपा परेशान है। अब इसमें कौन लोग किस कहां पर रहेंगे, उनकी क्या जिम्मेवारी होगी, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। इसमें जनता दलियों के प्रदेश नेतृत्व की राय की कोई जरूरत भी नहीं है। लालू जी ने जो कहा है कि INDIA के कई संयोजक हो सकते हैं, तो पहले से पता था। ये तो साफ है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने सरेंडर कर दिया है राजद के पास, तेजस्वी के पास, लालू जी के पास।
उनको सब पता है, वो जानते थे। ये तो होना ही था। और आगे देखिए क्या क्या होता है। INDA यहाँ रहेगा कि कहीं दूसरे बाहर के देशों में चला जाएगा। ये जो सारे हर पार्टी के जो अलायंस के पार्टनर्स हैं और सब ने मिलकर के इंडिया बनाया है, इन सब लोगों की तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है। और हमको लगता है कि ये सब लोग गुणी ज्ञानी लोग हैं और चीज़ों का फैसला बहुत ही सोच समझ के ही करेंगे और बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। तो इन पर ही छोड़ा जाए, उस मीटिंग पर ही छोड़ा जाए कि इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में होनी है और सब घटक दल उस बैठक में रहेंगे और तय करेंगे कि कौन संयोजक होंगे। बिहार सूत्रधार रहा है, गठबंधन की मजबूती को लेकर के शुरू से ही पहल की है कि सब लोग एक मंच पे आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के वरिष्ठतम मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, हर तरह की पात्रता रखते हैं, बड़ी जिम्मेदारी इनको मिलेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन ये बैठक में तय होगा कि कौन लोग किस पद को धारण करेंगे और किस तरह से संचालित करेंगे। तो देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन लालू यादव के संयोजक वाले फॉर्मूले को अब आप समझिए, उसे समझना जरूरी है। न्यूज 18 के सवाल पर लालू प्रसाद ने बड़ी बात कही, जिसमें विपक्षी दलों में कई संयोजक बनाने के उन्होंने संकेत दिए। उनके बयान से ये साफ है कि एक नहीं बल्कि कई सारे संयोजक बनाए जा सकते हैं। एक संयोजक के जिम्मे 3 या 4 राज्यों का दायित्व होने की उन्होंने बात कही है। बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए एक से ज्यादा संयोजक की बात उन्होंने कही और इसके साथ ही पद से ज्यादा जरूरी बीजेपी को हराना है, ऐसा लालू प्रसाद यादव ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई में INDIA की अगली बैठक जो होने वाली है 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये बैठक होगी और इस बैठक में गठबंधन के संयोजक पर फैसला हो सकता है। आपको याद है कि पहली मीटिंग 23 जून को पटना में आयोजित की गई थी, दूसरी बैठक बेंगलुरु में 18 और 19 जुलाई को आयोजित की गई थी। अब गठबंधन की राजनीति में संयोजक का पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहा है और इसीलिए इस पर चर्चा काफी तेज है। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा के संयोजक रहे VP सिंह चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बन गए थे। ऐसे में उसे देखते हुए संयोजक का पद काफी अहम माना जा रहा है। अब आप ये भी जानिए कि नीतीश कुमार संयोजक बने तो कितनी शक्ति मिलेगी। विपक्षी मोर्चे के भीतर टिकट बंटवारे के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी में संयोजक का पद काफी महत्वपूर्ण रहेगा। 14 में सिर्फ 3 पार्टियां ऐसी हैं जिनके साथ कांग्रेस गठबंधन में है। बाकी के 12 पार्टियों को साथ लाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। विपक्षी मोर्चे की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार PM पद के दावेदार हो सकते हैं। विपक्षी मोर्चे में शामिल दलों के अलावा भी कई पार्टियां नीतीश कुमार के संपर्क में हैं और चुनाव मैनिफेस्टो में नीतीश कुमार के मुद्दे की छाप दिखाई दे सकती है। यानी जातीय गणना जैसे मुद्दे विपक्षी मोर्चे का अहम मुद्दा रह सकता है। नीतीश कुमार की बेदाग छवि रही है, उनके लिए ये सकारात्मक पक्ष है। नीतीश कुमार के 40 वर्षों की राजनीति में देखा जाए तो अब तक इन पर कोई भी दाग नहीं है। नीतीश कुमार पर कोई मुकदमा नहीं है और ना ही कोई भ्रष्टाचार का मामला उन पर है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं तेज हैं।